अगली खबर गयाजी से। गयाजी रेलवे स्टेशन पर कानून के रखवाले ही कानून तोड़ने के एक सनसनीखेज मामले में बड़े एक्शन के शिकार हुए हैं। जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस में एक रेल यात्री से डरा धमकाकर 1 किलो सोने के बिस्किट छीनने के आरोप में रेल एसपी ने बड़ी कार्रवाई की। इस मामले में संलिप्त जीआरपी के 4 जवानों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप पर जीआरपी थाना अध्यक्ष राजेश कुमार को भी निलंबित करने की अनुशंसा डीआईजी से की गई है। जिनको कानून संभालने का मौका दिया गया है, जिनके जिम्मे कानून व्यवस्था है, देखिए वही उस व्यवस्था को तोड़ते हुए दिखाई दिए। उसी मामले में ये कार्रवाई है। 20 नवंबर को लूटकांड हुआ था, जहां पर सेटलमेंट की कोशिश की जा रही थी। जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस में ये घटना हुई थी और इस मामले में जानकारी मिल रही है कि यात्री से सोना छीनने लगे जवान, और जब ये पूरा मामला खुला है तो अब एक्शन हो रहा है। 4 जवानों को निलंबित किया गया है। इसके अलावा देखिए जानकारी ये भी है कि जीआरपी थाना अध्यक्ष राजेश कुमार, जिनको निलंबित करने की कार्रवाई अब शुरू करने के लिए डीआईजी को एक अनुशंसा दी गई है कि उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको भी हटाना चाहिए, उनका निलंबन होना चाहिए। और अगली खबर मुंगेर से अब आपके सामने रखने जा रहे हैं, जहां अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस की सख्त कार्रवाई का असर साफ तौर पर दिख रहा है। साल 2025 में पिछले साल की तुलना में हत्या, महिला अपराध, आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामलों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 2024 में जहां हत्या के 62 मामले दर्ज हुए थे, 2025 में ये संख्या घटकर 31 रह गई है। लूट के मामलों में भी गिरावट आई है। 2024 में 27 लूट की घटनाएं हुई, जबकि 2025 में ये केवल 12 मामले हैं। महिला अपराध के मामलों में भी कमी रिकॉर्ड की गई है। आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज मामलों में भी कमी बताई जा रही है। नक्सल विरोधी अभियान में भी मुंगेर पुलिस को सफलता मिली। वर्ष 2025 में 6 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 4 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। टॉप 10 सूची में शामिल 9 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। हथियार तस्करी, मिनी गन फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई भी मुंगेर में काफी देखी गई। मुंगेर ने इसमें भी रिकॉर्ड अपना बेहतर किया। 2025 में 55 मिनी गन फैक्ट्रियों का खुलासा हुआ। साथ ही बड़ी मात्रा में अवैध हथियार, कारतूस, गांजा, ब्राउन शुगर, स्मैक और शराब की खेप बरामद की गई। कुल मिलाकर साल 2025 मुंगेर के लिए अपराध नियंत्रण के लिहाज से एक बेहतर साल साबित हुआ है। लगातार जो मुंगेर पुलिस की कार्रवाई 2025 में और 24 में भी हम लोगों ने जो लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं क्राइम के अगेंस्ट में, तो उसका अच्छा हम लोग को रिजल्ट मिला है। और 2025 में अगर हम लोग क्राइम आंकड़े की बात करें तो 2024 के मुकाबले जैसे हत्या शीर्ष में हम लोगों के 62 केस दर्ज हुए थे 2024 में, और 2025 में 31 केस दर्ज हुए हैं। लूट के श्रेणी में हम लोगों के 2024 में 27 केस दर्ज हुए थे और 2025 में केवल 12 ही केस दर्ज हुए हैं। और इसके अतिरिक्त जो है महिला संबंधी अपराध में भी गिरावट आई है। और वहीं बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक नवीन सिन्हा की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर पटना के शास्त्री नगर स्थित नवीन सिन्हा पार्क में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नवीन सिन्हा भी शामिल हुए हैं। नितिन नवीन भी शामिल हुए हैं, आपको बता दें। और पूर्व विधायक नवीन सिन्हा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर नितिन नवीन ने पिता को याद करते हुए, उनकी कमी हमेशा रहेगी, उन्होंने मुझे जो रास्ता दिखाया मैं उस पर हमेशा चलता रहूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने जिस बिहार का सपना देखा, आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार उसी विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जो उन्होंने अपने नेतृत्व में उस समय जो काम किया, उसका संस्मरण हम सब के लिए अनुकरणीय रहा है। और मैं उनके पुत्र के रूप में यही कह सकता हूं कि उनका जो राजनीतिक सफर रहा, समाज में सर्वसुलभ रहना, समाज के साथ जुड़कर काम करना और हर व्यक्ति को अपने परिवार बोध से जोड़ना, मैं ये मानता हूं कि उनके उस गुण को मैं अपने अंदर प्रयास करता हूं कि मैं भी आत्मसात करूं। और आज के दिन उनको नमन कर रहा हूं। बस इतना ही कहूंगा, जिस प्रकार का सपना उन्होंने बिहार के लिए देखा था, लगातार बिहार में उस प्रकार के विकास की योजनाओं को एनडीए सरकार बढ़ा रही है।
और वहीं उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर पलटवार किया और कहा कि ममता बनर्जी अपना आपा खो चुकी हैं क्योंकि उनको जमीन खिसकती हुई दिख रही है। बंगाल की जनता किसी भी परिस्थिति में घुसपैठ को पसंद नहीं करेगी। दूसरे देश के लोग यहां आकर इस देश के युवाओं का रोजगार छीने, गरीबों का अनाज छीने, ये बंगाल की जनता और देश कभी भी पसंद नहीं करेगा। ममता बनर्जी जो भी बातें ये कहते हैं ना कि ममता बनर्जी आपा खो रही हैं क्योंकि उनको जमीन खिसकता हुआ नजर आ रहा है। बंगाल की जनता किसी भी परिस्थिति में घुसपैठिया को पसंद नहीं करेगी। दूसरे देश के लोग आकर इस देश के युवाओं का रोजगार छीने, दूसरे देश के लोग आकर के यहां पर गरीबों का अनाज छीने, ये कभी बंगाल और देश की जनता पसंद नहीं करेगी। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब आपको दिखाते हैं कि नए साल पर पटना में किस तरीके की तैयारी है। पटना से ये बड़ी खबर, नए साल को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। जिला प्रशासन ने खास व्यवस्था की है। मंदिर, पार्कों में सुरक्षा के खास इंतजाम है। होटल, लॉज में तलाशी अभियान जारी है। तो नए साल के आगाज को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आज 2025 का आखिरी दिन 31 दिसंबर है और आज रात 12 बजे से नए साल के आगाज को लेकर तैयारियां मुकम्मल रहे, इसी को लेकर देखिए लगातार गश्ती की जा रही है और मंदिर, पार्कों में सुरक्षा की खास व्यवस्था, होटल, लॉज में किस तरीके के इंतजाम हैं उसकी भी तलाशी ली जा रही है। तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि कुछ भी अवैध करने से बचे। नए साल का आगाज करना है, नए साल का स्वागत करना है तो शांति व्यवस्था भी मुकम्मल होनी चाहिए। और ये आप देख रहे हैं पटना पुलिस कितनी चौकस है, किस तरीके से अलर्ट पर है, उसकी तस्वीरें। और अगली खबर बेतिया से, जहां नए साल के जश्न को लेकर 2 दिनों का पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। पर्यटक स्थलों की बात की जाए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहां पर दिख रहे हैं। विशेष वाहन जांच अभियान चलाकर शरारती तत्वों पर भी नजर है। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दोनों देशों के बीच आने जाने वालों पर विशेष निगरानी की जा रही है। थाना क्षेत्र में जितने भी थाना अध्यक्ष हैं और वरीय पुलिस पदाधिकारी हैं उनको भी निर्देशित किया गया है कि सभी लोग 31 तारीख को और 1 तारीख को भ्रमणशील रहेंगे। साथ ही साथ ये पूरा जो आने वाला वीक है, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी जो रहता है, उसमें कई लोग पिकनिक से अलग अलग जगहों पे जो पर्यटन स्थल है वहाँ पे भीड़ भाड़ रहती है, तो वहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए जो अभया ब्रिगेड है उसको भी हम लोगों ने एक्टिवेट किया है। और उम्मीद करते हैं कि जो नव वर्ष आने वाला है उसमें जितने भी लोग हैं हर्षोल्लास के साथ उसको मनाएंगे। और वहीं नए साल के मौके पर मुंगेर के प्रमुख पिकनिक और पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। एसपी ने बताया कि परिवार के साथ पिकनिक मनाने आने वालों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी पर्यटक स्थलों, भीड़भाड़ वाली जगहों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई है। 9 वर्ष पर क्यूआरटी की बाइक गश्ती के साथ पैदल गश्ती भी करेगी, उसके लिए भी पहले से निर्देश दिया गया है। की तरफ से जो है नववर्ष के अवसर पे हम लोगों ने अपनी तैयारी पूर्ण कर ली है। इसमें जितने भी पर्यटक स्थल हैं जहाँ पे लोग आते हैं, भीड़ भाड़ होती है, वहां पर हम लोगों ने प्रतिनियुक्ति की है फोर्स की, मजिस्ट्रेट की। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी अलग से डिप्लॉयमेंट किया है। ट्रैफिक डीएसपी के नेतृत्व में कई जगह पे नाकाबंदी भी की गई है ताकि जो भी रैश ड्राइविंग करते हैं, अगर कोई बाइकर्स गैंग है जो उस तरह का अपना गलत तरीके से गाड़ी चलाता है तो उसको भी नियंत्रण रखने के लिए हम लोगों ने व्यवस्था की हुई है। तो नए साल पर शराब तस्करों और शराब पीने वालों पर शिकंजा कसने की भी प्रशासन की पूरी तैयारी है। गोपालगंज में यूपी से लगने वाले बॉर्डर इलाकों में प्रशासन सर्च अभियान चला रहा है। पैदल चलने वाले लोगों पर यहां पर निगरानी रखी जा रही है। ब्रेथ एनालाइजर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अल्कोहल के स्तर की जांच हो रही है। सभी चेक पोस्ट पर कड़ी निगरानी है। खासतौर पर 31 दिसंबर की रात जश्न मनाने के लिए यूपी से भारी मात्रा में शराब की तस्करी होती है। इसको लेकर गोपालगंज पुलिस ने तैयारियां की हुई हैं और मेरे द्वारा भी सभी थानाध्यक्षों के साथ में मीटिंग इसमें किया गया है। हम लोग इसमें जितने भी पार्टी प्लेसेस हैं यहाँ पर जहाँ पे लोग नववर्ष के टाइम पे जाकर पार्टी करते हैं, घूमते हैं, इकट्ठा होते हैं, जहाँ पे भीड़ होती है, ऐसी सभी जगह पर हम लोगों के द्वारा विशेष पेट्रोलिंग की जाएगी। अलग से डेपुटेशन किया जाएगा चौकीदार का और पुलिस पदाधिकारी का।
और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।